हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि कई इमर्जिंग मार्केट्स जैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया में होंडा न्यू जैज़ को लॉन्च नहीं कर रहा, इंस्टेड वहाँ पे सिटी हैचबैक इंट्रोड्यूस हुई है। एनीवे, अगर आप जैज़ लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी और राइड एंड हैंडलिंग के बारे में बताएंगे। एंड वी विल ऑल्सो टेल यू कि आपको जैज़ का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। जैज़ के फ्रंटल डिज़ाइन की हाईलाइट इसका टॉल स्टांस है। ऑल्दो इसका बॉनेट फ्रंट की तरफ स्टूप करता है, बट द ओवरऑल अपीयरेंस इज अपराइट। लाइक मोस्ट होंडा कार्स इन इंडिया, इसकी फ्रंट ग्रिल पे भी एक थिक बार है, बट अनलाइक देम इसकी फिनिश ग्लॉसी ब्लैक है और सिर्फ इसके टॉप पोर्शन पे ही क्रोम है। फ्रंट ग्रिल के लोअर पार्ट पे भी क्रोम आउटलाइन है जो हेडलैम्प्स में मर्ज होती है, एंड इट ऑल्सो हाउसेस द DRLs। वी वुड हैव लाइक्ड अगर ये DRLs डुअल फंक्शन होते और एज टर्न इंडिकेटर्स भी वर्क करते, बट अभी इंडिकेटर्स के लिए नॉर्मल बल्ब्स ही हैं। जैज़ के टॉप वेरिएंट में LED रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं और फॉग लैम्प्स भी LED टाइप ही हैं, तो ओवरऑल बीम इज़ वाइट। इसके हेडलैम्प्स का बीम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बट आउटपुट नाइट ड्राइव के पर्पस से सफिशिएंट है। ओपन द बोनेट और यहाँ आपको साउंड इंसुलेशन मिलेगी। वी हैव टू से कि जैज़ का इंजन एनीवे ज़्यादा नॉइजी नहीं है, इवन व्हेन इट इज़ रेव टू अराउंड 3000 RPM। वी विश इसका हॉर्न बेटर साउंड करता, ऑल्दो ये अभी एडिक्वेटली लाउड है, but it produces more of a pleading sound. Move to the side and you'll realize कि although Jazz tall car है, but ये boxy या ungainly नहीं लगती। I have to say कि इसकी front windows काफ़ी बड़ी हैं और rear के अलावा इसमें front quarter glass भी आता है, which you don't get in many cars. So there is less metal and more glass in the upper portion of the design. Jazz के chrome door handles pull type हैं, although इन पे request sensor है, but you don't need to press it टू ओपन द कार, और सिर्फ इन्हें ग्रैब करके ही ये अनलॉक हो जाती है फ्रॉम बोथ द साइड्स। यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए ट्रेडिशनल की स्लॉट भी है, बट आई फील इट शुड हैव बीन इंटीग्रेटेड इन द डोर हैंडल ओनली। ये काफ़ी आउटडेटेड लगता है। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसके फ्रंट और रियर डोर्स में ऊपर से नीचे तक रबर बीडिंग है, एंड देयर सम इंसुलेशन ऑन द लोअर साइड ऑफ बोथ द फ्रंट एंड रियर डोर्स। इसके बाद आई वुड हैव लाइक्ड लेसर एम्बिएंट नॉइज इनसाइड द केबिन कंपेयर टू व्हाट इट इज़ एट द मोमेंट। जैज़ के सभी वेरिएंट्स में 15 इंच अलॉय व्हील्स आते हैं। ऑल्दो ये अंडर टायर्ड नहीं लगती, बट इसमें अगर 16 इंच अलॉयज आते तो इसकी लुक और एनहांस हो जाती। मूव टू द रियर एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग एलिमेंट इज इट्स 2-part टेल लैम्प असेंबली। इसका टॉप पोर्शन पार्किंग लाइट के साथ ग्लो करता है, एंड इट फ्लोज इनटू द टेल लैम्प एज वेल। टेल लैम्प्स में अदरवाइज LED टाइप ब्रेक लाइट्स हैं, बट टर्न इंडिकेटर्स आर नॉर्मल बल्ब्स। जैज़ की बूट लिड पे एक वाइट क्रोम स्ट्रिप है और बम्पर के लोअर पोर्शन पे जो भी ब्लैक एलिमेंट है दैट हैज़ अ ग्लॉसी फिनिश टू इट। बोथ दीज डिटेल्स गिव एन अप मार्केट इफेक्ट। इसका बूट ग्राउंड से ज़्यादा हाई नहीं है, तो लोडिंग अनलोडिंग विल नॉट बी टू डिफ़िकल्ट। इसके बूट में एक लैम्प है और फ्लोर के नीचे 14 इंच स्पेयर स्टील व्हील है, जिसके अराउंड टूल किट नीटली प्लेस्ड है। यहाँ टायर इन्फ्लेटर रखने की स्पेस भी है। जैज़ के बूट में 5 लोगों का वीकेंड लगेज ईजीली आ जाएगा, एंड इफ़ यू वांट टू कैरी मोर लगेज तो इसकी रियर सीट भी फोल्ड होती है। ऑन द होल वी फील कि अगर जैज़ में 16 इंच अलॉय व्हील्स, शार्क फिन एंटेना और डुअल फंक्शन DRLs जैसे फीचर्स होते तो ये ज़्यादा मॉडर्न लगती। आई थिंक जैज़ हैज़ एजड ग्रेसफुली, और इन जनरल इसका डिज़ाइन आउटडेटेड नहीं लगता। चलिए अब इसका इंटीरियर चेक करते हैं। जैज़ की इंटीरियर थीम डुअल टोन बेज ब्लैक है, बट इसका डैशबोर्ड ऑल ब्लैक है। आई हैव टू से कि फ्रंट, साइड और रियर तीनों डायरेक्शन से ड्राइवर का व्यू आउट काफ़ी अच्छा है, एंड दैट इज़ प्राइमरीली ड्यू टू लार्ज विंडोज़। एड टू इट द फैक्ट कि इसमें सनरूफ भी आती है, तो यू गेट द फीलिंग ऑफ सिटिंग इन एन एयरी केबिन। टॉकिंग अबाउट द डैशबोर्ड, तो इसके अपर पोर्शन पे हार्ड प्लास्टिक है, बट पैसेंजर साइड क्रैश पैड पे इवन अराउंड द एयर कॉन्वेंट्स लेदर ट्रिम है, जो अप मार्केट लगता है। मोर इम्पॉर्टेंटली हमारी 1 मंथ ड्राइव में हमें जैज़ के डैशबोर्ड से अभी तक रैटलिंग की आवाज़ नहीं आई, So the quality of plastic and the way dashboard is put together
is good. That said, इसका center console ज़्यादा rugged नहीं है and it has some shakiness to it. Talking of quality, तो इसके glove box lid की fitment satisfactory है. Anyway, इसमें इतनी स्पेस है कि यहाँ ओनर्स मैनुअल रखने के बाद भी एक बॉटल इजीली आ जाएगी. इसके अलावा फ्रंट डोर्स में बॉटल होल्डर्स हैं, आर्मरेस्ट में वॉलेट या कुछ और सामान रखने की स्पेस है और सेंटर कंसोल में की स्टोरेज, कप होल्डर्स और एक बिन है. इन सब के अलावा ड्राइवर साइड पे एक कप होल्डर भी है राइट इन फ्रंट ऑफ द एयर कॉन्वेंट. यहाँ बॉटल रखने से आपकी सॉफ्ट ड्रिंक इवनली कूल तो नहीं होगी, बट इट विल स्टिल बी बेटर देन नॉर्मल टेम्परेचर. एनीवे, गेटिंग बैक टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द केबिन, तो यहाँ कंसोल के ऊपर टच सेंसिटिव एयरकॉन कंट्रोल्स हैं दैट लुक मॉडर्न. डू आई वॉन्ट फिजिकल कंट्रोल्स हेयर? वेल, नॉट रियली. ये ऑटो एसी है, सो यू कैन सेट द टेम्परेचर वंस और उसके बाद बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सो नो इश्यूज़ हेयर. इनके ऊपर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, टिल्टेड स्लाइटली अपवर्ड्स इन अ ग्लॉसी ब्लैक हाउसिंग. इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी है एंड इफ़ यू वांट टू नो हाउ डज दैट वर्क तो उसकी डिटेल्स एक सेपरेट वीडियो में है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. विजुअली ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बट इट वर्क्स फाइन विद एप्पल कारप्ले. इसके साथ 4 स्पीकर्स का ऑडियो सेटअप है विच ऑफर्स एवरेज ऑडियो आउटपुट. लिसन टू दिस. Anyway, we do like the 3 reverse camera modes, wide, narrow and down. इनसे you get a clear view of the rear surroundings. इस infotainment system को ड्राइवर स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल से एक्सेस कर सकता है और स्टेयरिंग व्हील पे इसके अलावा क्रूज कंट्रोल के भी बटन्स हैं. अगर आप MID पे इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं या नाइट टाइम पे इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक पिन है यूजिंग विच इज़ नॉट एज कन्वीनियंट एज यूजिंग इट थ्रू स्टेयरिंग माउंटेड बटन्स. MID पे फ्यूल एफिशिएंसी और फ्यूल गेज के अलावा ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, रेंज, फ्यूल एफिशिएंसी और टाइम जैसी इन्फो आती है एंड इट लुक्स अट्रैक्टिव. इन ऑर्डर टू गेट इनटू अ कंफर्टेबल पोजीशन, स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है और ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल है. ऑल्दो जैज़ इज़ अ टॉल कार, बट द वे इट्स पेडल्स आर पोजिशन्ड, मेरे लिए सीट और स्टीयरिंग व्हील दोनों की लोअर सेटिंग ज़्यादा कंफर्टेबल है. ऑल्दो यहाँ से कार की लेफ्ट साइड का गेस करना बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी. इट इज़ वर्थ नोटिंग कि जैज़ के सभी वेरिएंट्स में डे नाइट IRVM आता है एंड नॉट ऑटो डिमिंग IRVM. इसकी फ्रंट सीट भी कंफर्टेबल है एज फार एज कुशन एट द बॉटम और द बैक इज़ कंसर्न. दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्रंट केबिन. चलिए अब इसके रियर में चलते हैं. जैज़ के रियर में इनग्रेस इग्रेस कंफर्टेबल है, मेनली बिकॉज ऑफ वाइड एंट्रेंस एंड अप्रोप्रिएट सीट हाइट. इसकी फ्रंट सीट को 5 फीट 8 इंच ड्राइवर की कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके यहाँ मेरे पास मोर देन एडिक्वेट नी रूम है और फ्रंट सीट्स के नीचे पैर स्लाइड करने की भी स्पेस है. द वन थिंग दैट आई लाइक हेयर इज़ कि इसका फ्लोर फ्रंट सीट के नीचे से स्लाइटली टिल्टेड है. इट मेक्स सिटिंग हेयर कंफर्टेबल. यहाँ रियर सीट में अंडर थाई सपोर्ट सफिशिएंट है, लेकिन जैज़ की रियर सीट बेंच टाइप है एंड नॉट बकेट टाइप, तो बेस और बैक दोनों से साइड सपोर्ट कम है. लेकिन बकेट्स ना होने की वजह से यहाँ 3 पैसेंजर्स रिलेटिवली इजीली बैठ सकते हैं एंड शॉर्ट डिस्टेंसेस पे दे वोंट कंप्लेन. इसकी फ्रंट सीट्स भी स्कूप्ड आउट हैं, तो यहाँ तीनों पैसेंजर्स के लिए इनफ नी स्पेस भी है, बट यू विल मिस सीट बैक पॉकेट्स हेयर. हमने जैज़ की रियर सीट पे एक डेडिकेटेड वीडियो की है, सो इफ़ यू वांट टू नो हाउ कंफर्टेबल इट इज़ फॉर 3 पैसेंजर्स तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इट इज़ वर्थ नोटिंग कि जैज़ के रियर डोर्स में बॉटल्स की स्टोरेज स्पेस है और यहाँ पावर विंडोज़ भी हैं, बट वी डू मिस फीचर्स लाइक एडजस्टेबल रियर हेड रेस्ट्स, आर्म रेस्ट, 60-40 स्प्लिट रियर सीट एंड AC वेंट्स हेयर. ओवरऑल, हैविंग स्पेंट क्वालिटी टाइम विद द जैज़, वी फील कि इसकी इंटीरियर क्वालिटी इन जनरल अच्छी है एंड इट्स क्वाइट स्पेशियस एज वेल. चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं. जैज़ का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 90 PS की मैक्सिमम पावर और 110 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इट्स अ रिफाइंड इंजन, सो नो मैटर विच स्पीड और RPM यू आर एट, इसके NVH लेवल्स बॉदरसम नहीं हैं. एक चीज़ जो आपको शायद बॉदर करे वो ये है कि ये इंजन ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, विच मीन्स कि एक्सेलरेटर प्रेस करने के बाद कार एक्सपेक्टेशन से कम स्पीड पिक करती है, इवन इफ यू आर ड्राइविंग क्लोजर टू द पीक टॉर्क रेंज.
Given this nature of the engine, highway speeds पे overtaking के लिए you will always have to downshift, and even city limits में भी you will have to work around its 5-speed gearbox. तो you always feel the need for more power. Thankfully, इसके gear shifts likeable हैं और clutch काफ़ी light है. So when you pair these traits with a comfortable driving position, you understand कि इस कार को best आप तभी enjoy कर पाएंगे when you're not in a hurry. In order to encourage you to drive calmly, coast करते हुए, और when you are getting a good fuel economy, इसके स्पीडोमीटर के अराउंड जो ब्लू लाइट है वो ग्रीन टर्न हो जाती है, और इसकी इसी नेचर को इसका सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है. जैज़ की राइड बहुत कंफर्टेबल है, स्पेशली हाउ इट डील्स विद पॉटहोल्स एट सिटी स्पीड्स. द फैक्ट कि इसके डैशबोर्ड में रैटलिंग साउंड्स नहीं आ रही एड्स टू द यूज़र एक्सपीरियंस फर्दर. एज फार एज इट्स स्टीयरिंग इज कंसर्न, ये प्रिडिक्टेबल है. सिटी स्पीड्स पे लाइट और स्पीड्स इंक्रीज होने पे ये कॉन्फिडेंट फील होता है. इसकी ब्रेकिंग भी इसकी परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से एडिक्वेट है, एंड यू वोंट फील एनीथिंग अनयूजुअल अबाउट इट. थ्रू आउट द ड्राइव, जैज़ ने हमें अराउंड 13.5 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दी. ओवरऑल, लाइक वी सेड इन द बिगिनिंग, जैज़ ऐसी कार है जिसे आप बेस्ट तभी एंजॉय कर पाएंगे जब आप इसे रिलैक्स्ड होकर चलाएंगे. चलिए अब इसके प्राइसेस और मेंटेनेंस कॉस्ट देखते हैं. जैज़ के प्राइसेस 7.55 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं. इसके तीनों वेरिएंट्स V, VX और ZX, इनमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशंस का ऑप्शन है. इसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट V वेरिएंट में 1.10 लाख रुपीस है, VX में 1 लाख रुपीस और ZX में 90,000 रुपीस. जैज़ ZX विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 9.79 लाख रुपीस की है. जैज़ की क्लेम्ड 5 ईयर या 50,000 किलोमीटर की पीरियोडिक मेंटेनेंस कॉस्ट अराउंड 27,500 रुपीस है. चलिए देखते हैं कि आपको जैज़ का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए. जैज़ के तीनों वेरिएंट्स में से V हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट है. इस वेरिएंट में मोस्टली सब मस्ट हैव फीचर्स के अलावा कुछ गुड टू हैव फीचर्स भी आते हैं. इसके ऊपर VX वेरिएंट वैल्यू वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो अगर आप जैज़ लाइनअप में फील गुड फीचर्स के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसका ZX वेरिएंट कंसिडर करें. टू नो इन डिटेल अबाउट वेरिएंट वाइज फीचर्स, आप जैज़ की वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो देख सकते हैं. इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं. The best thing about the Jazz is its ride quality and spacious interior, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है. अगर आप कार को कामली चलाना पसंद करते हैं and you want a comfortable B2 segment hatchback, तो you should consider buying the Jazz. चलिए अब इसके कलर ऑप्शंस देखते हैं. Jazz में 5 एक्सटीरियर कलर्स का ऑप्शन है: रेड, सिल्वर, वाइट, ग्रे और ब्राउन. और इसी के साथ ख़त्म होता है Jazz का रिव्यू वीडियो. वी होप इसे देखने के बाद आपके Jazz से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे. अगर आपके Jazz को लेके कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.